24 घंटे में बारिश से 11 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 1000 राहत शिविर बनाए गए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला गांव वालों ने सीमा की मदद से एम्बुलेंस तक पहुंचाया और इसके अलावा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। चिनाब में बहकर पाकिस्तान पहुंचा युवक का शव पाकिस्तान के सियालकोट में शव का पोस्टमार्टम कर दफना दिया गया। अब जम्मू के बेटे के शव के लिए पिता खा रहा है दर दर की ठोकरें। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में लगातार बढ़ रहा राप्ती नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है राप्ती नदी, लेकिन अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता है। बलिया में घाघरा नदी का कटान जारी है। अब तक सैकड़ों बीघा जमीन नदी में समा गई है और शायद यही वजह कि प्रशासन चिंता में है। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक दुकान में गिरी छत, हादसे में 7 लोगों को चोट आ गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर दिल्ली के भजनपुरा इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ। एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। बारिश की वजह से इलाके में हुई है जलभराव की समस्या। और जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आग का तांडव देखने को मिला। कई घरों में लग गई आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कई मवेशियों के मारे जाने की खबर। गाजियाबाद में दबंगों ने की कैब ड्राइवर की पिटाई। सीआईएसएफ रोड पर गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर ड्राइवर की जमकर पिटाई हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मामूली बात को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। जमकर बवाल हुआ, मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हो रही है वायरल। यूपी के कुशीनगर में जन्म के दौरान नवजात की मौत हो गई। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुई मौत। अस्पताल में परिजनों ने किया जबरदस्त हंगामा। जौनपुर में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल और मारपीट के दौरान कई छात्र गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के रायबरेली में पति की पिटाई से पत्नी की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। गाजियाबाद में दबंगों ने टैक्सी ड्राइवर की पिटाई की। गाड़ी ओवरटेक करने पर पीटा और मौके पर पहुंची पुलिस। घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। भक्तों में नजर आया उत्साह का माहौल। सभी ने लगाए भोले बाबा के नारे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला का किया दौरा। राज्य स्तरीय राहगिरी कार्यक्रम में शिरकत की और साइकिल चलाकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे सीएम। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जबलपुर में मध्य भारत क्षेत्र के मुख्यालय का किया दौरा। परिचालन रसद और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पीर पंजाल क्षेत्र में सड़क का निर्माण और लोगों ने सरकार का आभार जताया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में डीजीपी तिरुमाला राव ने किए श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन। पूजा कर लिया बाबा का आशीर्वाद। तमिलनाडु के नीलगिरी में मस्तिष्क मृत महिला के अंग सरकारी अस्पताल में किए गए दान। पहली बार सरकारी अस्पताल में अंग दान किए गए। अस्पताल में इलाज के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच न्यू जर्सी पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पेंसिल्वेनिया में हुआ था ट्रंप पर हमला। उनके बेटे ने दी थी उनकी ठीक होने की जानकारी। करते ट्रंप पर गोली चलने की तस्वीर सामने आई और लगातार आपको बता रहे प्रचार के दौरान गोली चली। ट्रंप पर गोली चलने की तस्वीर भी सामने आ चुकी। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। ट्रंप के सिर के पास से गोली गुजर रही है, उसमें नजर भी आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए अब आपको लगातार इस तस्वीर में नजर आएगा डोनाल्ड ट्रंप पर गोली से हमला किया गया। चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर अटैक किया गया। हथियारबंद हमलावर किसने भेजा, तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन बाल बाल डोनाल्ड ट्रंप की जान बची है। स्नाइपर ने 125 मीटर से गोली चलाई और इस वक्त आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं वहां पर, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कितनी नजदीक से ये गोली यहां से गुजरी है और ट्रंप के पास से निकलती हुई गोली की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है। ट्रंप को अस्पताल से हालांकि छुट्टी मिल चुकी है और अभी उनकी स्थिति ठीक है। रैली में समर्थक जो पहुंचा था उसकी भी मौत हो गई है। इसके अलावा हमलावर को भी मारा जा चुका है और अभी लगातार यूएस की जो एजेंसीज है इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है।
तो तस्वीर आपको दिखा रहे थे, वो पहली तस्वीर जहां गोली पास से जाती दिखाई दे रही है, कान को छूती हुई निकलती नजर आ रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब अमेरिका हाई अलर्ट पर है और तमाम प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से भी इस पूरे मामले में कहा गया है हिंसा नहीं सही जाएगी, एक मीटिंग भी बुलाई गई है। देखिए, Take a look what happened. Move it there. Hold. When you're ready. On you. Ready. Move. Move. Really see something to say. Take a look what happened. 1, 2, 3, 4, 5, 6 महज 9 सेकंड में ताबड़तोड़ 6 गोलियां चली, जिसमें से एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान में जाकर लगी। Take a look what happened. हमला उस वक्त हुआ जब पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप चुनावी रैली कर रहे थे। उसी दौरान ट्रंप पर फायरिंग होने लगी। जैसे ही गोलियां चलने की आवाज आई, सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने उन्हें झुकने के लिए कहा और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। Move it there. Hold. When you're ready. On you. Ready. Move. Move. Go. What happened? इस दौरान वहां मौजूद भीड़ में चीख पुकार मच जाती है और वहां मौजूद कई लोग अपनी अपनी जगह पर लेट जाते हैं। जब ट्रंप वहां से बाहर निकले तो उन्होंने हवा में मुट्ठी दिखाई और कुछ बोलते हुए दिखाई दिए। वीडियो में ट्रंप के चेहरे और कान के नीचे खून साफ देखा जा सकता है। इसके बाद सीक्रेट एजेंट ट्रंप को मंच से उतारकर कार में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। हमले के बाद ट्रंप की सुरक्षा में तैनात स्नाइपर्स ने एक हमलावर को वहीं ढेर कर दिया, वहीं एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। What happened? हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस को धन्यवाद, जिसने तुरंत एक्शन लिया। विश्वास नहीं होता कि इस तरह की घटना हमारे देश में हुई। मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने एक तेज गोली की आवाज सुनी और तुरंत महसूस किया कि गोली स्किन को चीरती हुई निकल गई है। वहीं इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी छुट्टियां रद्द कर वापस लौट रही हैं। हमले को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने बयान भी जारी कर दिया है और देश में इस तरह की हिंसा की जगह नहीं होने की बात कही है। There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. And so, Look what happened. डोनाल्ड ट्रंप पर हुए इस हमले की